इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नेम्ड रिएक्शनों के बारे में, जैसे बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड की जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन जो है वो प्राप्त होता है। और यहाँ से लवण जो साल्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। इसे संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दो लगाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है CH3 CH2 Cl। इसका नाम होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन की वजह से इसका नाम होगा 1 क्लोरो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोईथेन। इस 1 क्लोरोईथेन की अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होगा। और 2NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया है? Cl। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो लगाना पड़ेगा संतुलित करने के लिए रिएक्शन को। ठीक है, यहाँ पर भी Na के सामने भी क्या करना पड़ेगा? दो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुई आपकी कुटर्ज रिएक्शन। अब बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की। तो फिटिंग रिएक्शन में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ एल्किल हैलाइड होना चाहिए आपकी बुटर्ज रिएक्शन में, ऐसे ही यहाँ पर जो है आपका क्या होना चाहिए? एरिल हैलाइड। क्या होना चाहिए? एरिल हैलाइड होना चाहिए। इस एरिल हैलाइड की रिएक्शन जो है, इस एरिल हैलाइड की रिएक्शन जो है वही सेम हम सोडियम मेटल के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा डाईफिनिल। क्या प्राप्त होगा? डाईफिनिल जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से NaX जो है वो बाहर निकल जाएगा। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए रिएक्शन को यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा और यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे हम क्या? डाईफिनिल। ठीक है जी, डाईफिनाइल। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्लोरोबेंजीन। हमारे पास ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर Cl लगा दिया, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा? डाईफिनाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? डाईफिनाइल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? हमें डाईफिनाइल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और आपका 2NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो देखो, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे हम जो है एल्किल हैलाइड RX ले लेंगे और सोडियम मेटल के साथ अभी रिएक्शन कराएंगे, और हम जो है यहाँ पर क्या ले लेंगे? एरिल हैलाइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एरिल हैलाइड जो है वो ले लेंगे। ये आपकी ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही रिएक्शन होने वाली है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही रिएक्शन होगी, तो आपको क्या मिल जाएगा? R। यहाँ पर ये लग जाएगा आपका ये बेंजीन। ठीक है, अच्छा, और आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका NaX जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 Br। मैंने ले लिया आपका 1 ब्रोमोमीथेन। 1 ब्रोमोमीथेन की अभिक्रिया रिएक्शन जो है मैं सोडियम के साथ कराता हूँ, किसके साथ?
यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रोमोबेंजीन। क्या ले लेते हैं? ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं। ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही होगी रिएक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपका जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? टॉलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलिन बोलते हैं। टॉलिन हमें मिल जाएगा और आपका NaBr जो है साल्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर। यहाँ अभिक्रिया को, रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है।